आज का शेयर मार्केट में आपका स्वागत है। ये चैनल शेयर बाजार की रोजाना अपडेट, सेंसेक्स, निफ्टी न्यूज, ट्रेडिंग टिप्स और मार्केट एनालिसिस लेकर आता है। हमारा मकसद है आपको शेयर बाजार की सही जानकारी देना ताकि आप बेहतर निवेश फैसले ले सके। रोजाना वीडियो देखें और बने रहे मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस न करें। 20 नवंबर 2025 गुरुवार के लिए भारतीय शेयर बाजार, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और बीएसई सेंसेक्स का बाजार का समग्र हाल। सेंसेक्स आज करीब 85,131 अंक पर बंद हुआ, जो लगभग 513 अंक या प्लस 0.61% की बढ़त थी। निफ्टी 50 करीब 25,055 अंक पर बंद हुआ, जो प्लस 142 अंक या करीब प्लस 0.51% की बढ़त दर्शाता है। बैंक निफ्टी ने नया रिकॉर्ड हाई छुआ, लेकिन बंद होते होते थोड़ी पीछे आ गया। वोलाटिलिटी इंडिया विक्स कम हुई, बाजार में कुछ स्थिरता नजर आई। तकनीकी बातें व समर्थन प्रतिरोध। निफ्टी के लिए समर्थन सपोर्ट जोन 25,700 25,700 अंक। यदि इससे नीचे टूट गया तो जोखिम बढ़ सकता है। निफ्टी के लिए प्रतिरोध रेजिस्टेंस 25,100 अंक के आसपास है। इसे पार करने पर अगले लेग की संभावना है। बैंक निफ्टी के लिए समर्थन 58,500 58,600 का क्षेत्र है और प्रतिरोध निफ्टी के लिए 95,000 9500 के आसपास। तकनीकी संकेत बताते हैं कि क्लोजिंग स्तर पर मजबूती बनी हुई है, लेकिन बढ़ी हुई गति पर कुछ मीन रिवर्शन यानी छोटे पुलबैक की संभावना बनी हुई है। अगले सत्र 20 नवंबर के लिए संभावित ट्रेंड। यदि बाजार सुबह से अच्छी शुरुआत करता है और निफ्टी 26,000 प्लस को क्लोज करता है तो तेजी का अगला चरण खिला सकता है। दूसरी ओर यदि निफ्टी समर्थन जोन 25,700 तक गिरता है तो उसमें समेकन, कंसोलिडेशन या हल्की गिरावट का खतरा है। बैंक निफ्टी में यदि 69,000 प्लस का ब्रेक होता है तो तेजी तेज हो सकती है, परंतु 58,500 के नीचे जाने पर सावधानी जरूरी है। सेक्टोरल स्तर पर आईटी और बैंकिंग सेक्टर आज आगे रहे हैं, इसलिए इन सेक्टर्स में आगे भी मूव देखने को मिल सकते हैं। मुख्य निष्कर्ष, बाजार आज सकारात्मक रहा, बड़े इंडेक्स ने बढ़त बनाई। तकनीकी दृष्टि से अभी न्यूट्रल से पॉजिटिव माहौल है। तेजी की संभावनाएं हैं, पर पूरा भरोसा अभी नहीं। जोखिम अभी भी बना हुआ है, विशेष रूप से समर्थन स्तर टूटने पर। अगले सत्र में शुरुआत बहुत मायने रखेगी। सुबह की रुकिया ओपन और पहले घंटे की चाल से मूड बन सकता है। और 20 नवंबर 2025 का कुछ शेयर बाजार न्यूज। 1. इन्फोसिस अपनी 18,000 करोड़ की शेयर बायबैक विंडो खोल रहा है। यह बायबैक 20 नवंबर से शुरू होकर 26 नवंबर तक चलेगी। 2. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को NHS सप्लाई चेन से 5 साल की डील मिली है, जिसमें क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन डेवलपमेंट मैनेजमेंट शामिल है। इस कॉन्ट्रैक्ट से TCS की लंबी अवधि की रिकरिंग रेवेन्यू की संभावनाएं मजबूत होती दिख रही है। 3. हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL ने घोषणा की है कि उसकी आइसक्रीम डिवीजन क्वालिटी वॉल्स इंडिया के लिए 5 दिसंबर 2025 को रिकॉर्ड डेट निर्धारित की है। यह स्पिन ऑफ शेयर होल्डर्स को क्वालिटी वॉल्स में हिस्सेदारी देता है। 4. टेनेको क्लीन एयर इंडिया टेनेको क्लीन एयर IPO आज 20 नवंबर सूचीबद्ध हो सकता है। IPO की अनुमानित मांग मजबूत है, क्योंकि इससे ऑटोमोबाइल OEMs में बढ़ती ग्रीन टेक्नोलॉजी की सेल संभावना बनती है। 5. फुजियामा पावर सिस्टम्स, यह कंपनी भी IPO कर रही है और उसकी लिस्टिंग 20 नवंबर को हो सकती है। कंपनी का फोकस सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी टेक्नोलॉजी पर है, जो EV और रिन्यूएबल एनर्जी ट्रेंड में फिट बैठता है। 6. अदानी एंटरप्राइजेस ने 25,000 करोड़ का राइट्स इशू प्लान किया है। राइट्स शेयर 1,800 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर जारी होंगे। इसके माध्यम से कंपनी अपनी पूंजी बढ़ाने और विस्तार योजनाओं को फंड करने की योजना बना रही है। 7. अदानी पावर में पहली बार स्टॉक स्प्लिट हुआ है 1 से 5 और इस स्प्लिट के बाद शेयरों में रैली देखी गई है। इसके साथ ही सेबी ने अदानी समूह पर पहले लगे कुछ आरोपों पर क्लीन चिट दी है, जिससे निवेशकों में भरोसा लौट रहा है। 8. अदानी ग्रीन एनर्जी अदानी समूह की रिन्यूएबल एनर्जी यूनिट को सेबी द्वारा दी गई क्लीन चिट के बीच इसके शेयरों में सकारात्मक रुख है। Q4 FY25 में कंपनी ने मजबूत EBITDA रिपोर्ट किया है, जो उसके व्यावसायिक विस्तार को संकेत देता है। अडानी पोर्ट्स एंड SEZ
अडानी पोर्ट्स Q4 FY25 में मजबूत प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। इस ग्रुप की समेकित रिपोर्टिंग और राइट्स इशू संभावनाओं के कारण पोर्ट सेक्टर में बाजार पकड़ मजबूत हो सकती है। 10 महानगर गैस MGL गैस सप्लाई फिर से शुरू हो गई है क्योंकि गेल ने मुंबई में क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत पूरी कर ली है। ये अपडेट MGL के शेयरों में निवेशकों को सकारात्मक संकेत दे सकता है, खासकर उन चक्रों में जहां गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित हुआ था।